ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदा प्रणाम करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहद्वैत गौड़द्वये पुष्पवंत चित्रो छंदतमो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदा प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान वे गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। श्रद्धेय गुरु महाराज एवं बड़े गुरु महाराज कुछ चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए प्रतिदिन के भांति करो प्रचार हरि नाम सार। घर एक मंदिर वृंदावन से हरि नाम की सेवा में आप सबको चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने हेतु गुरु कृपा ही केवलम श्रद्धेय गुरु महाराज की कृपा से आज हम ब्रज में वास करते हैं। तो ब्रज में धाम में वास करने में मेरा ये नित्य, जिससे हम आज तक जो हमारा ये हरिनाम था, उस हरिनाम के जोर से मैं आज ब्रज में आया हूँ। तो मैं हरिनाम को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ। जितना दिन हम ब्रज में रहेंगे 2 घंटा कीर्तन अति अवश्य शाम को लाइव संकीर्तन करेंगे। आप सभी को चरणों में श्रद्धांजलि और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में आप सबको जो सहयोगिता है कि मैं प्रतिदिन नित्य, क्योंकि मैं तो एक छोटा मोटा कीर्तनिया हूँ, यही हमारा जीवन है, कीर्तन ही हमारा जीवन है। तो इस जीवन को आधार के लिए कोई ना कोई भक्त का मैं जो सहारा लेता हूँ। आज हमारा भक्त है अमृतसर से अनीश अरोरा जी, जिन्होंने श्रद्धेय गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनका बहुमूल्य योगदान। नित्यानंद प्रभु तथा गौरांग महाप्रभु की वाणी से मैं उनको हरि बोलता हूँ। उनके परिवार में सभी लोग सुख कुशल मंगल से दिन यापन करें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और दिन प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनकी बहुमूल्य योगदान है, मैं पुनः हरि बोल के धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में प्रवेश किए हैं और हम लोग 2 एपिसोड सुन चुके हैं। हम लोग कल सुने थे जब महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्णदास को किसी तरह से भट्टधारी के चुंगल से छुड़ाया। श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन के नाम से सुविख्यात है और उन्होंने अपने सेवक कृष्णदास का उद्धार करके इस चरितार्थ किया। बंगाल में कभी कभी भट्टधारी शब्द को बिगाड़कर भट्टमारी भी कहा जाता है। श्रीरंगपुरी सह
ताहाई मिला रामदास विपेर कोइला दुख विमोचन। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रंगपुरी से मिले और उन्होंने रामदास नामक एक ब्राह्मण को सारे दुखों का दूर किया। तत्ववादी सह कोइला तत्ववादी सह कोइला तत्वर विचार आपना के हीन बुद्धि होइल तो सवार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तत्ववादी संप्रदाय से भी विचार विमर्श किया और उन तत्ववादियों ने अपने आप को निम्न वैष्णव अनुभव किया। तत्ववादी संप्रदाय माधवाचार्य के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, किंतु उनका आचरण माधवाचार्य यथार्थ वैष्णव सिद्धांत से भिन्न है। वहाँ उत्तर राड़ी नामक एक मठ है जिसका एक मठाधीश का नाम रघुवर्य तीर्थ माधवाचार्य थे। अनंत पुरुषोत्तम से श्री जनार्दन पद्मनाभ वासुदेव कोइल दर्शन। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनंत देव पुरुषोत्तम श्री जनार्दन पद्मनाभ तथा वासुदेव के विष्णु मंदिर में दर्शन किया। अनंत पद्मनाभ विष्णु का मंदिर त्रिवेंद्रम जिले में स्थित है। उस भूभाग में ये मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री जनार्दन नामक एक अन्य विष्णु मंदिर त्रिवेंद्र जिले के उत्तर में लगभग 26 मील की दूरी पर वकला नामक रेलवे स्टेशन के पास है। तबे प्रभु कोइल सप्त ताल विमोचन सेतु बंदे स्नान रामे शरदरसन। इसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने विख्यात सप्तताल वृक्ष का उद्धार किया, सेतुबंध रामेश्वर में स्नान किया और शिव जी अर्थात रामेश्वर के मंदिर में दर्शन किया। कहा जाता है कि सप्तकाल वृक्ष अत्यंत प्राचीन भारी भरकम ताड़ के वृक्ष थे। एक बार वाली तथा उसके भाई सुग्रीव के बीच लड़ाई हुई और भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव के पक्ष लेकर इन्हीं विख्यात वृक्ष में से एक के पीछे छुपाकर वाली को वध किया था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो उन्होंने इन वृक्ष को आलिंगन किया। इससे इन वृक्ष का उद्धार हो गया और वो सीधे वैकुंठ चले गए। ताहाई कोरिल कुर्म पुराण शवन माया सीता नीलेख रावण ताहाते लिखन। रामेश्वर में श्री चैतन्य महाप्रभु को कुर्म पुराण पढ़ने को अवसर मिला, जिसमें उन्होंने ये पता चला कि रावण ने जिस सीता को अपहरण किया था वो वास्तविक सीता न थी, अपितु उनकी छाया मात्र थी। कुर्म पुराण के कथन है कि इस छाया सीता को सतीत्व को अग्नि परीक्षा की गई। माया सीता ने जब अग्नि में प्रवेश किया तो वास्तविक सीता अग्नि से प्रकट हो गई। सुनिया प्रभुर आनो
হইল রামদাস বিপ্রের কথা হইল शरण। श्री चैतन्य महाप्रभु माया सीता के विषय में पढ़कर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें रामदास विप्र से अपनी भेंट का स्मरण हो आया तो अत्यंत दुखी था कि रावण ने सीता माता का अपहरण किया था। সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল রামদাসে দেখাইয়া दुख खंडाइल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म पुराण की उस अत्यंत प्राचीन पुस्तक से ये पढ़ना उत्सुकता के कारण फाड़ लिया और बाद में इसे रामदास विप्र को दिखलाया, जिसे देखकर उसका दुख दूर हुआ। ब्रह्म संहिताते कर्ण मृत दुई पुथि पाइया दुई पुस्तक लइया आइला उत्तम जानिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के दो ग्रंथ और भी मिले, वहां संहिता तथा ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कर्णामृत, इन ग्रंथों को श्रेष्ठ मानते हुए वे उन्हें अपने भक्तों के भेंट करने के लिए ले आए। प्राचीन काल में छापे खाने नहीं होते थे, अतएव सारा महत्वपूर्ण शास्त्र को हाथ से लिखा जाता था, जिन्हें बड़े बड़े मंदिरों में रखा जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कर्णामृत की हस्तलिखित पतियां प्राप्त हुई, वो इन्हें अत्यंत प्रमाणिक समझकर अपने साथ ले आए, जिससे उन्हें वे अपने भक्त को भेंट कर सके। निस्संदेह उन्होंने मठाधीश को अनुमति ले ली थी। आप ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कर्णामृत दोनों ही की छपी हुई पतियां श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीकाओं के साथ उपलब्ध है। पुनरूपी नीला चले गमन करिला भक्तगणे मिलिया स्नान यात्रा देखिला। श्री चैतन्य महाप्रभु इन पुस्तकों को लेकर जगन्नाथपुरी लौट आए। उस समय जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव मनाया जा रहा था, जिसे उन्होंने देखा। अनवसरे जगन्नाथे ना पाइया दर्शन बिरहे लाल नाथ करिल गमन बिलाले लाल नाथ करिल गमन। जब जगन्नाथ जी मंदिर में नहीं थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन नहीं कर सके। फलतः उनका विरह में वे जगन्नाथपुरी छोड़कर आललनाथ नामक स्थान पर चले गए। आललनाथ ब्रह्मगिरी नाम से भी प्रसिद्ध है। ये स्थान भी समुद्र तट पर है और जगन्नाथपुरी से लगभग 14 मील की दूरी पर है। वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है। इस समय वहाँ एक थाना और एक डाकघर है, क्योंकि उनके लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। जब श्री जगन्नाथ
कि दर्शन मंदिर में नहीं होते तो इस अवसर कहते हैं स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। अतएव उन्हें अंतपुर में ले जाया जाता है जहां कोई उन्हें मिल नहीं सकता। वास्तव में इस बीच जगन्नाथ के शिव विग्रह में सुधार द्वारा नवीनता लाई जाती है। इस नव यौवन कहते हैं। रथ यात्रा उत्सव में भगवान जगन्नाथ एक बार फिर जनता के समक्ष आते हैं। इस तरह स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं होते। भक्त सने दीने कत ताहाई रोहिला गोड़ेर भक्त आइसे समाचार पाइला। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन तक आनंदनाथ रहे। तभी उन्हें ये समाचार मिला कि बंगाल से सारे भक्त जगन्नाथपुरी में आ रहे हैं। नित्यानंद सर्वभम आग्रह करिया नीलाचले आइल महा प्रभु के लोइया। जब बंगाल के भक्तगण जगन्नाथपुरी आ गए तो नित्यानंद प्रभु तथा सर्वभम भट्टाचार्य काफी प्रयास से श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी का पूरी वापस ले आए। विरह विहल प्रभु ना जाने रात्रि दिने हेनो काले आइला गोरे भक्त गणे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः अलारनाथ छोड़कर जगन्नाथपुरी लौटे तो वो जगन्नाथ के विग्रह में रात दिन भाव विभोर रहने लगे। उनकी शोक की कोई सीमा ना थी। इस समय बंगाल के विभिन्न भागों के और विशेष रूप से नवद्वीप के सारे भक्त जगन्नाथपुरी पहुंचे। सब मिली जुक्ति करे कीर्तन आरंभिला कीर्तन आवेशे प्रभु मन स्थिर होइला। परस्पर विचार विमर्श के बाद सभी भक्तों ने सामूहिक कीर्तन प्रारंभ किया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का मन कीर्तन के आह्लाद से शांत हुआ। सारी परिस्थितियां में परम पूर्ण होने के कारण जगन्नाथ जी का व्यक्तित्व, स्वरूप, चित्र और कीर्तन सब कुछ अभिन्न है। अतएव जब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सुना तो वो शांत हो गया। इसके पहले वो जगन्नाथ के विरह के कारण अत्यंत खिन्नता का अनुभव कर रहे थे। निष्कर्ष यही है कि जब भी शुद्ध भक्त द्वारा कीर्तन किया जाता है तो भगवान वहां तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से हमें साक्षात भगवान के सान्निध्य प्राप्त होता है। तो हरि नाम का जो महिमा है यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। गौरांग महाप्रभु बता रहे हैं, पूर्वे जावे प्रभु रामा नंदेर मिलीला नीला चले आसेबारे तारे
आज्ञा दिला। इसके पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे तब गोदावरी नदी के तट पर उनकी भेंट रामानंद राय से हुई थी। उसी समय ये तय हुआ था कि रामानंद राय अपने राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दे देंगे और जगन्नाथपुरी आएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहेंगे। राजा आज्ञा लइयाते हो आइल कत दिने रात्रि दिन कृष्ण कथा रामानंद सने। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर श्री रामानंद राय ने राजा से छुट्टी मांगी और जगन्नाथपुरी आ गए। उनके वहां आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ दिन रात कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में बातें करते हुए प्रचुर आनंद प्राप्त किया। काशी मिश्र कृपा प्रदुम्न मिश्रादि मिलन परमानंद पुरी गोविंद काशीश्वरागमन। अर्थात रामानंद राय के आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र पर कृपा की और प्रद्युम्न मिश्र तथा अन्य भक्त से भेंट की। उस समय तीनों और भक्त परमानंदपुरी गोविंद तथा काशीश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए। दामोदर स्वरूप मिला परम आनंद शिखी माहिती मिलन राय भावानंद। अंततः स्वरूप दामोदर गोस्वामी से भेंट होने पर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद सीखी माहिती तथा रामानंद राय के पिता भवानंद राय से भी उनकी भेंट हुई। गौड़ होइते सर्व वैष्णव वेदयागम कुलीन ग्रामे बासी संगे प्रथम मिलन। बंगाल के सारे भक्त क्रमशः जगन्नाथपुरी पहुंचने लगे। उस समय कुलीन ग्राम के निवासी भी श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने पहली बार आए। नर हरि दास आदे जत खंडवासे शिवानंद सेन संगे मिलिला सवासे। अंततः गोत्वा नरहरि दास तथा खंड के सारे निवासी शिवानंद सेन सहित आए और श्री चैतन्य महाप्रभु उन सब से मिले। अब हम लोग कल सुनेंगे क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जिसके वजह से मैं उस भाव को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग यहाँ पर विराम दे रहे हैं। चैतन्य चरितामृत को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताई गौरांग हरि हरि बोलो निताई गौरांग हरि हरि बोलो